कैसे हैं आप सभी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और ये सीरीज वाइज चलेगा, ठीक है, जिसमें आपके पूरे मैथ को शॉर्ट वीडियोस कहने का मतलब क्या है कि आपको 20 से 30 मिनट में वो सारे ही सवाल बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उससे जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संख्याएं क्या क्या होती है, अलग अलग जो संख्याएं होती है। जैसे प्राकृत संख्या, याद रखेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तरह का सवाल पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है, प्राकृत संख्या है। संख्या आपको दे देगा 0, ए में दे देगा 0, बी में आपको दे देगा -2, सी में दे देगा √2 और आपको डी में दे देगा 5। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं ये 0 है जो इसमें नहीं आता, माइनस है ये भी नहीं आता, रूट ये भी नहीं आता, मतलब ये हमको मारना है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, तो गिनती की संख्या को कहते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में से जैसे हम एक और संख्या जोड़ देते हैं, यानी 0 को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। याद रखेंगे एक चीज कि सभी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारे प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और 0 क्या होता है, तो आपके प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये दिमाग में आप बैठा लेंगे, ठीक है, कि सारे जो प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो याद रखेंगे कि आप 0 ले लीजिए और प्लस में इधर बढ़िए और माइनस में बढ़िए, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी संख्या हो गई, यानी प्लस वाले गिनती की संख्या ले लो या फिर माइनस वाले गिनती की संख्या ले लो और 0 भी ले लो, ये सारे संख्या क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्या होते हैं, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लेंगे कि जितने भी प्लस या माइनस में संख्या ले लो, 0 को भी इंक्लूड कर लो, तो क्या होते हैं, तो आपको पूर्णांक संख्या होते हैं। आगे है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो याद रखिएगा जितनी भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या ले लो, वो सारे क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या हो सकते हैं। यहां तक कि हम परिमेय और अपरिमेय की बात करें, ठीक है, यानी परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये भी सारी संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। अब सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछता है इसी के आधार पर सवाल पूछता है, तो इसी को यहीं पे समझ लेते हैं। याद रखेंगे ऐसे तो इसको डेफिनेशन वाइज समझते हैं, तो बोलते हैं कि P/Q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वास्तविक में ये समझने की जरूरत है नहीं। हम डायरेक्ट समझेंगे ऐसी कोई संख्या जो रूट में ना हो, ठीक है, रूट के अंदर ना हो, अगर हैं भी तो रूट से बाहर निकल जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया √4, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कोई भी ऐसा संख्या जो क्या हो, रूट में लिखा हो और रूट से वो बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ पे √8 बटा √2 आपका दे दे 2। अब ये बोले कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, तो इसको पहले तोड़ेंगे, क्या हो सकता है ये, तो हम 2 गुने 2 में कर दिए और ये क्या हुआ, √2 हो गया। इसको हल करेंगे तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से और ये इस प्रकार से काट लेंगे और ये होगा 2। तो अब देखते देखते ऐसा नहीं कि अपरिमेय संख्या मार देंगे, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसको हल तो पहले कर लो आप। तो आप देख रहे हो क्या है, 2 आ गया। तो आपको हल करना है, हल करके देखना है। एग्जाम में इतना आसान सवाल नहीं देगा कि आप बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देख के सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के सवाल नहीं पूछेगा, इस पे ऐसा हो ही नहीं सकता। घुमा फिरा के सवाल को क्या करता है, पूछता ही है बिहार बोर्ड। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचान करने आना चाहिए आपको, ठीक है।
दूसरी बात एक चीज़ और होता है, जैसे याद रखेंगे कोई दशमलव वाला संख्या होता है, दशमलव वाला, जैसे मान लो इस तरह से दशमलव संख्या दिया है, और एक और दे देगा इस तरह से, ऐसे दे दे, एक और दे देगा ऐसे, तो आप देखेंगे ये कैसी संख्या है, तो एक शांत संख्या यानी पूर्ण रूप से कट गई है, ये अशांत है, ठीक है, लेकिन ये आवर्ती संख्या है, ठीक है। आवर्ती कहने का मतलब ये क्या है कि आप देख रहे हो ये संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 0.405 रेखा लगा देंगे, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगा, तो ये बट्टा में बदल सकती है और ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये आवर्ती नहीं होती, ये अनावर्ती होती है, यानी इनकी कोई पैटर्न ही नहीं है, तो ये क्या होते हैं आपका अशांत होंगे, और अशांत होने के साथ साथ क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो दशमलव वाला भी याद रखेंगे, अगर पूर्ण रूप से कटा हुआ है तो परिमेय, पूर्ण रूप से नहीं कटा है लेकिन कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे हम बाटा में बदल सकते हैं, और आपको पता है जब पी वाई क्यू के रूप में अगर हम बदल सकते हैं तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो परिमेय और अपरिमेय से जो एक दो सवाल आपको पूछेंगे बोर्ड में, वो सारा आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और बोर्ड में बढ़िया से आप बनाएंगे, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार आप टिक मार दिए ना तो एक में एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 2 नंबर का कोई सवाल बना रहे हैं तो गारंटी नहीं कि आप कितना सही बनाए हो, लेकिन टिक मार देने के बाद क्या होगा, आपका सही ही हो जाता है, ठीक है। तो विषम संख्या आपको पता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, ठीक है, 2 से भाग ना लगे वो विषम संख्या होती है। आगे भाज्य संख्या, यानी ऐसी कोई संख्या हो, ठीक है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या हो जो क्या हो, एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और स्वयं से भी भाग लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एक या अपने से छोड़कर क्या हुआ, 2 से भाग लग गया ना, इसीलिए क्या हो गया 4, ये क्या हो गया आपका भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 4 होगा, दिमाग में आप बैठा लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने से ही विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा सारी चीज, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। आप देखोगे इसमें 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा, यानी 1 से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है, 1 से और स्वयं से लग रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या हमने बात कर लिया है, अपरिमेय संख्या भी बात कर लिया है, रूट वाली जितनी भी संख्या होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, हमने बता दिया है। लेकिन याद रखेंगे अगर इसमें से कोई ऐसा संख्या दे दे जिसका क्या हो, वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए 4 हो गया, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मैंने ये चीज़ अभी बताया है आपको, ठीक है। वास्तविक संख्या हमने चर्चा कर ली, परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप या कोई और संख्या भी होता है उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सवाल पे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यानी कहीं कहीं आपको लिखा रहता है यूक्लिड विभाजन लेमा भी लिखा होता है, तो ये क्या होता है, तो आप देखे होंगे कोई संख्या का आप भाग देते हैं, जैसे मान लो 4 भाग देते हैं 2 से, 2 दूना का 4 कट गया, ठीक है। तो ये जो बीच वाले हिस्से हैं इसे हम बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भागफल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसी के आधार पर क्या है, ये काम करता है, ये काम करता है। यहाँ पे हमने क्या, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, तो ये वही है आपके भाज्य हैं, भाजक, भागफल प्लस शेषफल। तो इसी के आधार पर क्या है सवाल होता है, और इसके मदद से हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, ठीक है, HCF निकालना होता है। तो आइए इस सवाल को हम हल करके देख लेते हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो रॉफ में हम HCF निकालेंगे, भाग विधि जो होता है उसके तरफ से, ठीक है। तो 455 है, 455 को हम 42 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 10 बार में दे देते हैं, तो 10 बार 11 बार में कट जाएगा, मैं भी
गुना कर लेते हैं हम 11 बार में, तो 42 42 2 6 4 नहीं कटेगा, तो 10 बार में ही हम काट लेते हैं। 10 बार कट गया, 5 3 आ गया, ठीक है। फिर हमने काटा, एक बार में कितना हो जाएगा 7, फिर काटेंगे 35, 7 बचे 35, कट गया। तो अब करना क्या होता है, इसको लिखना होता है इस रूप में, ठीक है, यानी A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे 455, ठीक है। अपने उसके बाद क्या लिखना है, भाजक, जिससे आप भाग दिए हैं, तो 42, ठीक है। भागफल कितना है 10, प्लस शेषफल कितना आया, तो 35 आया। फिर यही नियम लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आपका 42 यहाँ आ गया, ठीक है। अब भाग देंगे क्या चीज़ से, तो आप देख रहे हैं 35 से भाग दिया गया, तो 35 आपने लिया, फिर कौ बार भाड़ा पड़ा, एक बार, प्लस आपका शेषफल कितना आया 7। फिर इसको यहाँ पे ले लेंगे, 35 बराबर 7 से आपने भाग दिया कौ बार में, 5 बार में, क्या बचा शेष 0। तो अंत में जो भाजक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, यानी HCF बराबर 7। और ये क्या है, आपका रफ का काम है, याद रखेंगे, ये आपका रफ का काम है, ठीक है। रफ में करके ऐसे बनाएंगे तो इसका आपको नंबर मिलता है, ठीक है। या अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है तो सिर्फ इससे मतलब है, आप ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं, जैसे मन करे वैसे बनाकर आप टिक मार दें, ठीक है। आगे देखते हैं, और सवाल एक, इसमें आपका दिया है, इसको भी हल कर लेते हैं, 12,576, इसको भी रफ कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 दूना का 6, 5 3 15, 4 3 12, घटाते हैं 0 2 4, कट गया। फिर 40 52, ठीक है। 9 बार काटते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है, 0 9 दूना 18, ठीक है, 9 चौका 36, 1 37, 2 हाथ से लेंगे तो 15 में से 8 7 हो जाएगा, 9 2 हो गया, कट गया, ठीक है। 0 का 0 हो गया, 15 7 2 9, फिर काटते हैं, उठाते हैं, इसको रखते हैं, तो हो जाएगा 42 50, सॉरी 42 0, 2 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, एक बार हम काट लेते हैं, 8 हो जाएगा, 11 7 4 11 हो गया, 1, फिर काटते हैं, एक बार में 8 4 12 और 2 14, कट गया मेरे 14। अब इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, 24 में भाग देते हैं 148 से, 4 दूना 8, 6 चौका 24, 6 से काटते हैं, 6 चौका 24 के 4 बजे 2, 6 दूना 12 2 14, कट गया 4 बचा, फिर इसको भाग देते हैं, तो 6 चौका 24, कट गया। अब ये मेरा रफ का काम हो गया। अब फेयर में क्या करेंगे, तो वो नियम के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। क्या नियम है, तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। हमने क्या किया, 12,576 बराबर भाग दिया था क्या चीज़ से, 40 52 गुने कितना बार पड़ा 3, शेषफल क्या आया मेरा, तो 420, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर ले लेंगे, 40 52 बराबर, यानी 42 0 से गुना कितना बार 9 बार में, क्या शेषफल बचा, तो 272, फिर 420 लिए, और 272 गुने कितना बार पढ़ा पड़े, एक बार, शेषफल क्या बचा 148। फिर इसको इधर लेंगे, 2 7 2 बराबर 148 गुने कौ बार पढ़ा गया, एक बार, शेषफल कितना आया, तो 24। फिर 148 इधर ले लिए, 24 गुने कितना बार पढ़ा पड़े, 6 बार, ठीक है। शेषफल बचा 4, फिर 24 लिए,
4 का पारा 6 बड़ा पड़े, शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए HCF बराबर ये लास्ट वाला जो आपने भाग दिया है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो 4 हो गया आपका। तो इस तरह से आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा। ये सब आप रफ में करेंगे, ठीक है, ये आप रफ में काम करेंगे और फिर इसको आप ऐसे बना देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखते हैं, और भी सवाल है। ठीक है, तो और भी सवाल दिए हैं, तो इसको आप उसी तरह से बना लेंगे। एक मैं इसमें से बता दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा बनाकर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 1 नंबर, फिर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। क्या कहें, दोनों में से पहले देखा जाता है, याद रखेंगे कि छोटा जो होता है उससे भाग देते हैं, बड़ा वाला को बीच में रखते हैं। तो 255 को हम बीच में रख लेते हैं, सॉरी 225 लिखा है, और 135 भाग देते हैं। 2 बार में नहीं कटेगा, 1 बार में ही कटेगा। 0 कितना हो जाएगा, 12, 9 3 12 कट गया। और इसको ले लेते हैं 135, 1 बार में ही कटेगा, 5 4 90, फिर ले लेते हैं, 2 बार में कटेगा, कट गया। अब यहाँ आराम से हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो साथ में कि आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन लेमा लिख दीजिए, या फिर एल्गोरिथम लिख सकते हैं, ठीक है, से। इतना हो गया। अब उसकी वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। 225 बराबर क्या होगा, 135 कितना बढ़ रहा है, 1, शेष कितना बचा, 90। फिर 135 90 से भाग दिए, कितना बार, 1 बार में, शेषफल कितना बचा, 45। फिर 90 लिए, 45 का पारा पड़े कितना बार, 2 बार, शेषफल 0 आ गया। इसलिए क्या होगा, HCF बराबर 45। ओके, तो इस तरह से आप बनाएंगे। ये सारे सवाल आप बना बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं। इस तरह का सवाल आपको दिया रहेगा, ठीक है, 2 नंबर में, और आपको पूछेगा कि आप बताइए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो इस और इस रूप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको करेगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, हल कैसे करेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक A हैं, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन लेमा से, लेमा या एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेमा से, ठीक है। इतना हो गया, क्या हो जाएगा, तो A बराबर BQ प्लस R। R यहाँ पे क्या होगा, यानी R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और B के बराबर या B से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आप जो वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि B बराबर 6 है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, R बराबर, तो R क्या होगा आपका, ये बराबर नहीं हो सकता, छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें विषम संख्या कौन कौन है, या फिर हम देखिए यहाँ पे हम नियम लगाएंगे A1 बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, तो 6
क्यू प्लस 1 होगा। A2 बराबर लगाएंगे तो 6Q प्लस 2, A3 6Q प्लस 3, A4 क्या होगा तो 6Q प्लस 4, A5 जो होगा क्या होगा 6Q प्लस 5। अब बोल रहे हैं विषम आना चाहिए, तो याद रखेंगे कोई यहाँ पे Q क्या है, वहाँ पे Q वास्तव में क्या है तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ क्या है पूर्णांक है, तो मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या आप लेते हो, धनात्मक नहीं पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में हमें धनात्मक ही निकालना है, धनात्मक सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई संख्या एक होगा तो क्या होगा 6 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 7, यानी ये 7 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर होगा तो क्या 6 अदु 8 हो जाएगा, ये सम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये कितना आएगा आपका तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा 11। तो आप ध्यान से देखोगे ये संख्या, ये और ये तीन चीज़ें हैं जो क्या हैं आपको दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ विषम ही आएंगे, सम नहीं आएंगे, इसलिए लिखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ सभी विषम धन पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 सॉरी, और 6Q प्लस 5 के रूप का होंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आप देख रहे हो क्या है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये मैंने रफ का चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ आपको जरूरी नहीं लिखना है, ठीक है। ये वाला आपको रफ का बताया हूँ मैं कि आप रफ में समझ लीजिए कि इसी रूप में होगा, ठीक है। या फिर आप रहने दीजिएगा और बोलेंगे इससे ये दिख रहा है, आपने वैल्यू जो रखा है, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद क्या हो रहा है इस तरह से आ रहा है, तो हमें ये सिद्ध कर दिया क्या कि नहीं यही जो संख्या हैं वही क्या होंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह से आप और भी सवाल रहते हैं, कई बार वर्ग वाला होता है, तो ये याद रखेंगे अगर वर्ग होगा तो वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है। क्यूब वाला भी होता है तो क्यूब करके देखेंगे और इसमें कुछ कॉमन लेकर बनाएंगे, अगर उस तरह से सवाल दिएगा तो कॉमन ले लेकर बनाकर और फिर क्या करेंगे अंततः इस तरह से सिद्ध कर देंगे, तो इससे साबित हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपको यहाँ पे भी क्या किया है, लिखा है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक हल कर लेते हैं, 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3 15 क्या होगा 3 गुने 5 21 का, तो 21 का हो जाएगा 3 गुने 7, ठीक है। तो एचसीएफ वो लेते हैं जो क्या हो सब में कॉमन हो, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 3 सब में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ बड़ा क्या होगा 3। एलसीएम क्या देखते हैं, एलसीएम जो निकालना होगा तो जो कॉमन होगा पहले उसको लिख लेंगे और बाकी जो बच गया वो सब लिख देंगे। गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 3 60 और 60 में 7 से 7 छक 42, ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। इस तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे, उसको भी, कोई भी होगा तो आप याद रखेंगे कि एचसीएफ जो निकालना होगा तो उसमें कॉमन देखा जाता है, जो कॉमन होगा वही लिख देंगे, अगर 2 कॉमन होगा तो 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक ही यहाँ कॉमन है तो एक ही लिख रहे हैं, और उसके अलावा कॉमन के अलावा जो बच गया कॉमन वाला पहले लिख देंगे और कॉमन के अलावा जितना बच जाएगा वो सब लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ वाला सवाल भी आपको एग्जाम में पूछता है, तो आप जरूर ही इसको समझ लेंगे। उसके बाद आता है शांत और अशांत वाले सवाल, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने संख्या की 5/20, बी मैंने लिख दिया 17/28, या सी मैंने लिख दिया 99/105। तो शांत और अशांत करने का मतलब ये है कि इसको भाग देने के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है। लेकिन इसके अलग विधि भी होता है जिससे आप बना सकते हो कि 1/,
1 बाई यानी बट्टा में ऊपर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा हो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। ठीक है, m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस रूप में अगर हम बदल देते हैं तो क्या होगा, ये शांत होगा नहीं तो अशांत होगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 बटा 5 गुने 4 लिख देंगे। ठीक है, अब वास्तव में क्या होगा, 5 बटा 5 के पावर 1 और गुने 2 के पावर 2 हो गया। इसका मतलब इसको भाग देंगे तो कट जाएगा। इसको तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 7 आ जाएगा, 7 चौक 28 नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको अगर मान लो करते हैं तो इसको हल करके देख लेते हैं। 5 से 5 दूना 10, 5 से कम 5। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें 7 आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फैक्टर में इसके अलावा कुछ आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है, मतलब वो भाग देने के बाद कटने वाला नहीं है। अगर यही सिर्फ आ रहा है तो भाग देने के बाद कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता था, जैसे 625 लिख दिया तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यानी 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 हो जाता। तो आप बोलोगे सर 2 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 कर दिए। ठीक है, अब तो रूप में आ गया। तो इस तरह से भी अगर हो जा रहा है तो शांत हो जाएगा। ठीक है, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको भाग देना आसान लगता है तो आप भाग देकर भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आराम से आप बनाकर शांत और अशांत चेक कर सकते हो। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, तो इस पे विशेष आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, अब सिद्ध करने वाला आता है और ये 5 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या होता है कि मानना होता है विपरीत, तभी हम सिद्ध कर पाते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, इसको उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे यदि संभव है तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो मान लिया √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा कि √5 बराबर आप p/q। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से माना जाता है। एक ऐसा लिखा जाता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो, या फिर सहभाज्य भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसका कॉमन जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो √5 का वर्ग कर देंगे और क्या हो जाएगा, p/q का वर्ग। p/q का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा p² / q²। आगे आते हैं यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q² बराबर हो जाएगा p² / 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है p² को भाग दे रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 p² को विभाज्य कर रहा है। ठीक है, विभाज्य कर रहे हैं, अतः p भी विभाज्य होगा। यानी किसी संख्या का स्क्वायर भी अगर भाग लग जा रहा है तो वैसी भी संख्या क्या होगा, भाग लग ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मान लेंगे यहाँ पे p बराबर, इसलिए p बराबर हम क्या करते हैं 5m मान लेते हैं। ठीक है, अब p के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे m रख के हल करेंगे।
यहाँ आते हैं, रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बटा 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बटा 5, कट जाएगा 5। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे क्यू स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना, हमने माना ये कि जो p और q है सहभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लग सकती। लेकिन हमने क्या किया, 5 से भाग लगा दिया दोनों बार, यहाँ पे p में लगा दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया, q में लगा दिया। तो हमारा जो मानना था वो तो गलत हो गया। हमने देखा कि इसमें एक मतलब इसको छोड़कर सिर्फ एक से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, लेकिन हमने 5 से भाग लगा दिया, यानी हमारा मान्यता क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। अतः इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में सवाल पूछ रहे हैं तो आप इतना लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। आप 3 लाइन में हल करेंगे तो नहीं होगा। ये अक्सर 5 नंबर में ही सवाल पूछता है। ठीक है, और इसके 2 नंबर वाला जो सवाल होते हैं, ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर वाला सवाल मैं बताता हूँ कैसे पूछेगा। 2 नंबर वाला सवाल अगर पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, तो ये बनाना बहुत आसान होता है, इसको भी हम वैसे ही मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। लिखेंगे यदि संभव है तो मान लिया 6 + √3 एक परिमेय संख्या R है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 + √3 बराबर R। √3 को इधर रख लेंगे तो R - 6 हो जाएगा। अब हमको पता है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो हमको पता है परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। परिमेय और अपरिमेय क्या हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है।
गलत है, रूट यानी 6 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे, आपको 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।